इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा तरीके का डाइट पैटर्न है जिसमें 16 आवर्स के लिए आप कुछ नहीं खाते, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं, और फिर बाकी के 8 आवर्स में आप अपने पूरे दिन की कैलोरीज कंप्लीट करते हो। ये एक ऐसा डाइट पैटर्न है जो मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है बिकॉज सेलिब्रिटीज़ ने क्लेम किया है कि दे कुड रीच टू द बेस्ट शेप ऑफ देयर लाइफ बाय फॉलोइंग द इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट। Every day what I do is I eat for 8 hours and I fast for 16. And so from about 10 in the morning till 6, for this I eat way too much and then nothing after that. For the last 5 years, I have been doing intermittent fasting. And so what happens is I work out very, very early in the morning, but then I don't eat. My first meal is at 2 p.m. बट क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आप अपना फैट लॉस गोल ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाओगे, या क्या आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की ज़रूरत भी है कि नहीं? ये सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में आज पता करेंगे। सो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानने से पहले आप बस इतना समझ लो कि एक ऐसा तरीके का ईटिंग पैटर्न होता है जहाँ पे 16 आवर्स के लिए आपको फास्ट करना पड़ता है और बाकी बचे 8 आवर्स में आपको पूरे दिन की कैलोरीज खानी पड़ती है, राइट। तो 16 आवर्स तक आप कुछ नहीं खाते हो, सिर्फ पानी पी सकते हो, सिर्फ ग्रीन टी पी सकते हो और ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो बिकॉज इसमें 0 कैलोरीज है। इसको छोड़ के अगर आप कुछ खाओगे तो आपका फास्ट ब्रेक हो जाएगा। और हाँ, मतलब इतनी चीज़ें आप 16 आवर्स तक पी सकते हो, नथिंग इन टर्म्स ऑफ फूड, बिकॉज जिसमें भी कैलोरीज रहेगी अगर आप वो खाओगे तो आपका फास्ट ब्रेक हो जाएगा, राइट। और मेरा एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर करूंगा बिकॉज मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी या क्या आपके लिए ज़रूरी है जानना अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई करते हो फैट लॉस पर्सपेक्टिव से, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। ये पूरे टाइम ऐसा बोर्ड ऐसे करेगा, बट प्लीज़ आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, ठीक है। एडवांटेजेस बहुत मुश्किल से मैंने इस बोर्ड को लगाया है, तो ये थोड़ा खटर खटर का आवाज़ आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोगों को आइडिया ही नहीं होता क्या होता है। लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को बस एक फैट लॉस डाइट की तरह देखना शुरू किया है, राइट। तो सबसे पहला एडवांटेज और सबसे बड़ा एडवांटेज जो होगा आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे आपका गट हेल्थ जो होता है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। गट हेल्थ क्या होता है? जब भी हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो हम लोग के इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जब वो पार होता है तो वो उसको हम लोग अपना गट हेल्थ बोलते हैं। नाउ हम लोग की आदत बहुत ख़राब हो गई है और हम लोग बहुत ज़्यादा जंक और बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं पूरे दिन हम लोग का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो एक्टिव होता है बिकॉज उसको पूरे दिन फंक्शन करना पड़ता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हो तो आपका गट हेल्थ बहुत इंप्रूव होता है बिकॉज 16 आवर्स के लिए आप कोई खाना नहीं डाल रहे हो अपने बॉडी में। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ओरिजिन है ना वो इसीलिए हुआ था बिकॉज वो कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहा था, और बाद में मॉडर्न टाइम्स में लोगों ने इसको एक डाइट बना दिया। और आपने ये भी सुना होगा कि हम लोग के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर आपका पेट ठीक रहे ना तो आपको 100 तरह की बीमारी नहीं होगी, और डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि अगर आपका डाइजेशन ठीक रहे तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो डाइजेशन और इन्फ्लेमेशन ये सब जो बीमारी होती है हम लोग को, जो हम लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जो हम लोग इन्फ्लेमेशन होती है और तरीके का ब्लोटिंग रहती है, तो अगर आपको ये सब बीमारी है तो आप ज़रूर इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करो, बहुत सारी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। और ये लाइट कट चुका है, बट एनीवेज ठीक है, फोकस ठीक है, तो हम लोग बात कर सकते हैं। तो हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका गट हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होगा। लाइट नहीं आने वाली है एंड वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक बिकॉज आई होप आपको सब क्लियर दिख रहा होगा और सुनाई भी दे रहा है। द सेकेंड एडवांटेज जो होगा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से इस आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा। है स्पेलिंग रॉन्ग है, देन आई एम रियली सॉरी। आपको समझ में आ रहा है, मैंने डिसिप्लिन लिखा है। और जब डिसिप्लिन क्रिएट होगा तो आप अननेसेसरी स्नैकिंग है वो रिड्यूस होगा आपके लाइफ में। सो अभी हम लोग की क्या आदत हो चुकी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्नैकिंग करते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर हम लोग को भूख नहीं भी लगता है फिर भी हम लोग खाना खा लेते हैं, और ये सबसे क्या होता है कि हम लोग का जो ओवरऑल कैलोरिक इंटेक है वो बढ़ जाता है, राइट। और जब हम लोग फैट लॉस एम करते हैं तो हम लोग को कैलोरिक डेफिसिट में खाना पड़ता है। एंड नाउ बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 आवर्स के लिए हम लोग फास्ट रखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने जो पूरे दिन की कैलोरीज है वो सिर्फ आप मेंटेनेंस लेवल पे जा पाओ या मेंटेनेंस से डेफिसिट पे जा पाओ।
सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हो कि फैट लॉस के लिए हम लोग को डेफिसिट में खाना पड़ता है, राइट। तो 16 आवर्स आप जब नहीं खा रहे हो, सिर्फ 8 आवर्स आपके पास बाकी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि वो 8 आवर्स में आप बहुत कम कैलोरीज खाओ। अगर आपको कोई अब बोलता है कि आपका फैट लॉस होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, तो आपको अब समझ में आएगा कि क्यों फैट लॉस होता है। सिर्फ 8 आवर्स आप खाना खाते हो, राइट। तो ये कोई गारंटी नहीं है फैट लॉस का, ये एक जस्ट एक तरीका है इनडायरेक्टली आप कैलोरिक डेफिसिट में घुसने के लिए, राइट। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, वो आपका HGH जो लेवल होता है वो इंक्रीज होगा और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। नाउ HGH स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी। फैट लॉस, मसल गेन को छोड़ के भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रखता है हमारे बॉडी में। तो बहुत लोगों से आप सुने होंगे कि बोलते हैं वो लोग कि मेरा मेटाबॉलिज्म लो है, उसकी वजह से फैट फैट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, तो जब आप बहुत सारी स्टडीज़ में ये प्रूव किया गया है कि आप जब फास्टिंग करते हो ना 16 आवर्स के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी हील होती है और इतना रेस्ट मिलता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अल्टीमेटली फास्टिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गारंटी है अगेन फैट लॉस का। गारंटी तो आपको कैलोरी डेफिसिट में ही खाना होगा, बट हाँ, अगर 100% का कैलकुलेशन देखें तो 90% इज कैलोरी डेफिसिट, बट बाकी जो 10% है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और मेटाबॉलिज्म, वो हेल्प करेगा आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अगर आप वो कारण के लिए चाहो तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। पहला डिसएडवांटेज जो मैं सोचता हूँ और जो मैंने फील किया इंटरमिटेंट फास्टिंग का इज इट इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टिव। सो क्योंकि हम लोग को 16 आवर्स तक कुछ खाना नहीं पड़ता है और बाकी जो कैलोरीज है वो हम लोग 80 आवर्स में खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव वे में आप अपनी लाइफ जीने लगते हो। अगर आपको, जैसे अभी हम लोग की आदत है ब्रेकफास्ट करने की, तो आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको मन करता है खाने का फिर भी नहीं खा पाते हो, तो दिमाग आपका हमेशा खाने पे जाते रहेगा और आप हमेशा बहुत ज़्यादा लिमिटेशन में फील करोगे अपने आप को। सो बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट पैटर्न है ये, इसीलिए बहुत लोगों को सूट नहीं करता, राइट। सेकेंड थिंग इज इट्स नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर, माशाल्लाह क्या हैंड राइटिंग है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैंने लिखा है नॉट फॉर एवरीवन। नाउ इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मेरी आदत थी सुबह एम्प्टी स्टमक, नहीं सुबह मेरी ट्रेन करने की आदत है जिम में, ठीक है। तो अगर मैं खाली पेट जाके जिम में ट्रेन करता था तो बहुत ज़्यादा वेट्स नहीं उठा पाता था। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपका ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको फिजिकली, लाइट आ गई, जहाँ पे आपको फिजिकली बहुत एक्टिव रहना है, तो हो सकता है ये आपके लिए ना हो। बिकॉज सुबह सुबह अगर खाली पेट जाके आप ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है या जिसको और अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है, जो भूखे नहीं रह सकते, उनके लिए ये नहीं है, राइट। तो ज़बरदस्ती ट्राई मत करना। एंड दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, सबके लिए नहीं है, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल में ये फिट नहीं बैठ रहा है तो करने की इसको ज़रूरत नहीं है। थर्ड डिसएडवांटेज इज इट इज़ नॉट, it is unsustainable. Guys, unsustainable का मतलब यही है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम लोग इसको ज़िंदगी भर के लिए फॉलो कर सकते हैं। हम लोग की आदत है ब्रेकफास्ट करने की, और ब्रेकफास्ट स्किप हम लोग कितने टाइम तक कर सकते हैं, राइट। बहुत लोग हाँ ज़िंदगी भर कर सकते हैं, बट अगर आप ये ज़िंदगी भर नहीं कर सकते हो तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हो गया ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फैशन बन गया है। लोग बोलते हैं मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करके फैट लॉस किया, बट आप ये चीज़ समझो कि जब आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, तो आप ब्रेकफास्ट में अगर 500 कैलोरीज खा रहे थे तो आपने ये बंद कर दी, इसके वजह से आपका फैट लॉस हो गया, ठीक है। जब आपका फैट लॉस हो गया, आपने वापस इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ दिया, ये ड्यूरिंग IF है, और ये वापस IF बंद कर दिया आपने, ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बंद कर दिया, वापस 500 कैलोरीज आप खाने लगे, ठीक है, वापस वेट गेन हो जाएगा, सिंपल चीज़ है। सो ये कोई गारंटी नहीं है फैट लॉस का डाइट, ये एक तरीका है फैट लॉस में घुसने के लिए, बट अगर आप इसको लाइफस्टाइल के तरफ से नहीं देख सकते, अगर आप ज़िंदगी भर इसको फॉलो नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की।
नॉर्मल कैलोरिक डेफिसिट में खाओ, आपका फैट लॉस हो जाएगा। मैं देखता हूँ ज़बरदस्ती लोग ब्रेकफास्ट अपना स्किप करे जा रहे हैं और कभी कभी तो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं लोग और ओवर ईटिंग कर लेते हैं लंच में, जो कि वापस वो लोग को कैलोरिक सरप्लस में ले जाते हैं और वो लोग का वेट गेन हो जाता है कभी कभी, या वेट मेंटेन रहता है। या तो अगर आपको सिर्फ हेल्थ पर्सपेक्टिव से करना है, अपना गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, तो भी आप इसको कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। तो मेरा अभी क्या आदत है कि मैं वीक में 2-3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। और अगर आप हम लोग के इंडियन कल्चर में भी देखोगे ना, तो हम लोग की मम्मी और ये सब लोग एकादशी और मैं गुजराती हूँ तो एकादशी हम लोग में करते हैं, और उपवास जो है हम लोग करते हैं। ये सब हम लोग के माइथोलॉजी में इसीलिए आया था ताकि हम लोग अपने आप को हील कर पाएँ, हम लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक हील हो पाए, राइट। तो वो पर्सपेक्टिव से करना चाहते हो तो प्लीज़ करना, बट इसको फैट लॉस डाइट की तरह से मत करना। बहुत ज़्यादा आपको इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे अच्छा यही होगा आपके कैलोरी डेफिसिट में खाओ, राइट। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा सब। तो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपने कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया है तो प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम लोग इंटरैक्ट कर पाए, या अगर मैंने कुछ गलत बोला है या अगर आपका अलग एक्सपीरियंस है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो भी मुझे वो पता चल पाए, ताकि मैं आपसे कुछ सीखूं और इंटरेक्शन बना रहे। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्या आप कर पाओगे इसको अपने लाइफ भर, ये भी आप सोच के मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस कंटेंट। मैं जानता हूँ मैं लंबे वीडियोज़ बना रहा हूँ, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू रियली एजुकेट योर सेल्फ अबाउट दिस, और मैं इसीलिए लंबे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है ये सब। और हर चीज़ों को ना फैट लॉस और फैट गेन की एम से नहीं देखना चाहिए, किसी चीज़ों को हम लोग को हेल्थ पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए, ताकि हम लोग अपने लाइफ में कुछ चीज़ अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली लव यू कि अगर आप ये सब कंटेंट अप्रिशिएट कर रहे हो। बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो ये सब देखते हैं, और अगर आप लोग देख रहे हो तभी मेरी हिम्मत होती है कि मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और ये सारे पॉइंट्स जो है वो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं कहीं पे गूगल पे ये सब देख के नहीं आया हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया तब मैंने आपको ये सब बोला है, और तभी मैंने आपको ये सब शेयर किया है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिएगा वीडियो को, ताकि मेरे चैनल को हेल्प हो और मुझे इंकरेजमेंट मिले कि मैं आपके लिए और वीडियोस फ्यूचर में बना पाऊँ। और मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ एक फ्रेंड से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, उसकी भी हेल्प होगी और मुझे तो डेफिनेटली बहुत सारा इंकरेजमेंट मिलेगा आगे वाली वीडियोज़ में, और मैं अच्छे से आपको प्रेजेंट कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में, और कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना कैसा लगा आपको वीडियो, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल वेरी सून।